हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल मैं ट्यूशन आप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यूनिट नंबर 7 पढ़ रहे थे और यूनिट नंबर 7 के अंदर कर्म परीक्षण चल रहा था और उसका पार्ट नंबर 3 आज पढ़ेंगे। तो जहाँ पर कल क्वेश्चन छोड़े थे वो वहीं से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो जहाँ पर जो कैसा क्वेश्चन है, नॉर्मल आपका टॉपिक है, जितना आप सोच रहे हो तो हार्ड नहीं है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज अपनी ये यूनिट लगभग पूरी हो जाएगी। तो क्वेश्चन कहाँ तक हुए थे? यहाँ तक, ये बी से सी तक ये यहाँ तक कर लिए थे। अब अगले वाले क्वेश्चन, अब ये पूछा एक पंक्ति में बैठे एक पैनल में 6 सदस्य थे। तो यहाँ पर ये 6 सदस्य है। कौन कौन से 6 सदस्य है? तो देख लो इधर, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 सदस्य है। अब ये कह रहा है एक्स है वो क्यू के बाईं ओर है किंतु पी के दाईं ओर है। अब मैं एक बार नॉर्मल ऐसे ही बढ़ा रहा हूँ। एक्स है ये क्यू के बाईं ओर है, इसका मतलब ये क्यू है उसके बाईं ओर है, इसका क्यू उसके दाईं ओर है, राइट साइड है, मतलब ये राइट साइड वाला भाग है और ये लेफ्ट साइड वाला भाग है। मैं नॉर्मल एक बार समझा रहा हूँ, फिर उसके ऊपर लिख देंगे। किंतु पी के दाईं ओर कौन? एक्स है, तो ये पी के दाईं ओर हो गया। वाई है वो क्यू के दाईं ओर है, वाई है ना, ये वाई वो क्यू के दाईं ओर है, इसका क्यू के दाईं ओर यहाँ पर वाई है किंतु जेड के बाईं ओर है, इसका मतलब वाई है किंतु जेड के बाईं ओर है। इसका मतलब आपका वाई यहाँ आएगा और जेड यहाँ पर आएगा। कैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। ये जो क्यू है ये आपका ये वाई है ना, वाई वो क्यू के दाईं ओर है, राइट साइड में, लेकिन जेड के लेफ्ट साइड में, ठीक है। जेड है वो आर के बाईं ओर है, जेड है जेड वो आर के बाईं ओर है, तो आर इधर है, आर के बाईं ओर है, इसका मतलब आर के बाईं ओर जेड है। अब ये चीज़ आपकी पी एक्स क्यू वाई जेड आर ये आपकी है। अब इसको क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा तो भी मैं वापस आपको समझा दूं कैसे गया है। सबसे पहले मैंने किसकी बात की? सबसे पहले यहाँ पर की बात किसकी? एक्स की, ठीक है। ये एक्स है, एक्स क्यू के बाईं ओर है, तो ये एक्स है, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये एक्स है, ये क्यू के बाईं ओर है, तो क्यू के लेफ्ट साइड में, लेकिन पी के राइट साइड में ये पैरा है किंतु पी के दाईं ओर है, सही है। अभी तक इसका मतलब एक्स अपनी जगह सही है। फिर ये कह रहा है जो ये वाई है ना, ये वाई है ये क्यू के दाईं ओर है, क्यू के राइट साइड में, लेकिन जेड के लेफ्ट साइड में, सही है। जो जेड है ना, ये जेड ये आर के लेफ्ट साइड में, ये पूछा रहे आर के बाईं ओर है। छोरों पर कौन से सदस्य? छोरों मतलब किनारों पर, किनारों पर कौन से सदस्य? किनारों पर देखो, एक पी है आपका और एक आपका इधर आर है, तो पी तथा आर कहीं दिख रहा है? पी और आर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपका सी है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? 40 लड़कों की एक पंक्ति में मधु बाईं ओर से 18वें स्थान पर है और संधु है वो दाईं ओर से 11वें स्थान पर है, तो मधु और संधु के बीच में कितने लड़के हैं? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये 40 लड़कों की पंक्ति है, ये 40 लड़कों की है। यहाँ पर टोटल कितने कुल लोगे? 40, ठीक है। ये कह रहा है मधु है लेफ्ट साइड से 12वें स्थान पर है, तो ये इधर लेफ्ट भाग है, ये इधर वाला राइट भाग है। लेफ्ट साइड से मधु 18वें स्थान पर है, तो यहाँ पर मैं मान लूँ मधु का स्थान है, ये 18वां स्थान है। इसका मतलब मधु से लेफ्ट में कितने जने? 17 जने, सही है। तो 17 जने मधु के लेफ्ट साइड में। अब ये आगे क्या कह रहा है? संधु है वो दाईं ओर से 11वें स्थान पर है, तो संधु है वो राइट साइड से 11वें स्थान पर। मान लो यहाँ पर 11वां स्थान ये किसका है? संधु है 11वां स्थान है किसका? ये 11वां स्थान है किसका? संधु का। एस फॉर संधु और एम फॉर आपका मधु, तो ये मधु है और ये संधु है। और संधु का 11वां स्थान है, इसका मतलब संधु के जो भी राइट साइड में वहाँ पर कितने जने? 10 जने। और कुल कितने जने? कुल है 40। अब देखो कुल है 40, 40 में से 17 ये, 18वां ये, 18वां 10 इधर 28 और एक संधु, 29 जने। 29 तो हो गए, पीछे के तेरे 40 में से 11, इसका मतलब 11 जने हैं वो इनके बीच में बैठे। बात है समझ में? तो 4 और 4 8 9 10 11, 11 जने मधु और संधु के बीच में बैठे। बात है समझ में? नहीं आई तो ये बीच में कितने जने?
11 जने। ठीक है, तो थोड़ा सा और जूम करके देख लो। ये 17 जने हैं। कौन है? ये जो मधु के राइट लेफ्ट साइड में 18वां खुद एक मधु है। 11 है ये मधु और सदु के बीच में बैठे। इधर एक ये कौन सा 11वां जो स्थान है ये सदु खुद का है। और 10 है जो सदु से राइट साइड में बैठे। ये सदु के राइट साइड में, ये सदु का 11वां स्थान। और ये इधर मधु का 18वां स्थान, 17 और एक 18वां स्थान। ये इनके बीच में 11 जन बैठे। इसका मतलब टोटल कितने हो गए? टोटल गिन लो, 17, 18, 19 और इनमें से 20, 20 और 10, 30, 30 और यहाँ से 40। इसमें 40 बच्चे हैं। और 40 में से ये कह रहा है सदु और इन मधु और सदु के बीच में कितने जने? तो बीच में अपने कितने आ गए? 11। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? डी। फिर ये क्वेश्चन कौन सा कह रहा है? 10 लड़कियों और 20 लड़कों की एक कक्षा में। इसका मतलब लड़कियां कितनी है? गर्ल कितनी है? 10 है। बॉयज कितने हैं? 20 है। 10 और 20। जया का स्थान लड़कियों में 7 है और कक्षा में 18वां है। इसका 30 बालकों की संख्या है। ये 30 ये लेफ्ट साइड है, या ये कह दो आगे से स्थान कह दो और वो पीछे से स्थान कह दो। तो ये आगे से स्थान कह दिया और ये पीछे से स्थान कह दिया। बात है समझ में? पूछ किसका रहा है? जया का स्थान लड़कियों में 7 है लेकिन क्लास में 18वां है। तो क्लास में 18 में यहाँ पर 30, तो यहाँ पर क्लास में 18वां स्थान। ये मान लो 18वां स्थान किसका है? 18वां स्थान किसका है? जया का। ठीक है, और पीछे के तेरे 30 में से 18 गए तो 12 जने और 12 जने इधर है। ठीक है, तो 12 जने जया से पीछे की ओर है। ठीक है, तो जया का कक्षा में केवल लड़कों के बीच में ऊपर से कौन सा स्थान है? लड़कों के बीच में, लड़के और लड़कियों सभी से नहीं। तो कक्षा में 18वां स्थान है और जया का, और यहाँ पर लड़कियों में 7वां स्थान है। इसका मतलब इधर से पहले से लेकर 18वें के बीच में 3 यहाँ पर लड़कियां हैं और 14 आपके लड़के हैं। टोटल हो गए 17 और एक ये 18वां स्थान इसका हो गया। 3 यहाँ पर लड़कियां हैं, यहाँ पर ये लड़कियों में इसका 7वां स्थान है। 4वां स्थान इसका लड़कियों में। ठीक है, 7वां स्थान लड़कियों में हो गया। अब ये पीछे रहे 12 जने। अब 12 जनों में से 6 लड़कियां हैं। सही है, 6 लड़कियां हैं और 6 लड़के बॉय। बात है समझ में? ये कह रहा है जया का कक्षा में केवल लड़कों के बीच में ऊपर से कौन सा स्थान है? केवल लड़कों का। इसका मतलब लड़कियां हटा दो, लड़कियां हटा दो, तो लड़कियां हटा दो, ये आपकी लड़कियां हट गई। तो 14 जने और 15वां स्थान किसका है? बात है समझ में? 14 लड़के इससे पहले, तो लड़कियां हटा दी। ये कह रहा है लड़कों में कौन सा है? तो उससे पहले आगे के 14 लड़के हैं और 15वां इसका स्थान है। तो 15वां स्थान किसका हो जाएगा? जया का हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सतीश ने रविवार को एक पुस्तक पढ़ी। तो किसने? सतीश ने रविवार को पुस्तक पढ़ी। सुधा ने वह पुस्तक अनिल से 1 दिन पहले लेकिन सतीश से 4 दिन बाद में पढ़ी। सतीश से 4 दिन बाद में किसने? सुधा ने। तो ये सतीश है। ठीक है, तो देखो इधर सतीश, ये सतीश ने किस दिन? रविवार को क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी। अब ये क्या कह रहा है? सुधा ने वह पुस्तक अनिल से तो 1 दिन पहले पढ़ी लेकिन सतीश से 4 दिन बाद में। तो सतीश की 4 दिन बाद में, रवि के बाद में सोम, मंगल, बुध, गुरु। गुरुवार को किसने किताब पढ़ी? गुरुवार को किताब पढ़ी किसने? सुधा ने। कौन सी? वही पुस्तक पढ़ी है। लेकिन जो भी सुधा ने ये पुस्तक पढ़ी है ये अनिल से 1 दिन पहले पढ़ी है। इसका मतलब अनिल ने कब पुस्तक पढ़ी है? अनिल ने पुस्तक पढ़ी है कब? शुक्रवार को। ठीक है, तो ये पूछ रहा अनिल ने पुस्तक किस दिन पढ़ी? अनिल ने पुस्तक पढ़ी शुक्रवार को। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? फिर अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर की ओर मुख करके किए हुए 40 बच्चों की एक पंक्ति में कोमल है, कैलाश है, सोनम के बाईं और छठा बैठा है। तो 40
उत्तर की ओर मुख किए हुए 40 बच्चों की ये पंक्ति है, ये सभी उत्तर की ओर मुख है। ऊपर की ओर उत्तर दिशा है। मैं हमेशा नॉर्मल जब भी क्वेश्चन होता है हमेशा एक ही दिशा पर मानता हूँ, उत्तर दिशा। तो सामने आप बैठे हो और उसी दिशा में आप देखते हो तो हमारा राइट हैंड साइड क्वेश्चन का राइट हैंड साइड और हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन का भी लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन को क्या समझना आसान हो जाता है और आप आराम से कर भी सकते हो। तो ये कह रहे उत्तर की ओर मुख किए हुए 40 बच्चों की एक पंक्ति है। तो ये कुल कितने 40 बालक है या 40 बच्चे। अब ये कह रहा है कैलाश है ये सोनम के बाईं ओर छठा बैठा है। यदि सोनम पंक्ति में बाईं ओर से 30वां स्थान है, पहली बात सोनम बैठी का है, तो सोनम में लेफ्ट साइड से आपके 30वें स्थान पर बैठी है। तो लेफ्ट साइड से 30वें स्थान पर यहाँ पर ये 30वां स्थान है। ये किसका है? सोनम का है। एस फॉर सोनम का है। अब ये सोनम तो 30वें स्थान पर बैठी है, लेकिन जो ये आपका कैलाश बैठा है ये सोनम के लेफ्ट साइड छठा स्थान पे। तो सोनम है ये जो भी कैलाश है सोनम के लेफ्ट साइड में छठा है। तो 1 2 ठीक है 3 4 5 छठा स्थान। तो ये छठा स्थान है। यहाँ पर कौन बैठा है? के फॉर कैलाश। सही है। तो ये दाईं ओर से कैलाश कितनी दूरी पर है? 40 बच्चे हैं। 30वां स्थान इसका है। किसका? सोनम का। तो यहाँ पर कितने बैठे हैं? 10 जने। 11वां ये सोनम, फिर 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां और 17वां स्थान किसका है? कैलाश का। किस साइड से? राइट साइड से। ये पूछा है राइट साइड से कैलाश कितनी दूरी है? 17वां स्थान। क्यों? 10 जने तो ये बैठे जो गिनती में नहीं है। 11वां स्थान खुद सोनम पर बैठी है और 11 उसके बाद में 11 स्थान ये हो गए और 6 स्थान कैलाश आगे और सरका हुआ बैठा है। तो इसका मतलब 17वां स्थान किसका है? 17वां स्थान कैलाश का है। किस साइड से? राइट साइड से। ठीक है। तो ये राइट साइड से ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। फिर आप अगले क्वेश्चन करो। ये कह रहा है रामू है मोनू की अपेक्षा ज़्यादा लंबा है। आर फॉर रामू एम फॉर मोनू की अपेक्षा ज़्यादा लंबा है, परंतु उतना लंबा नहीं है जितना कि रविंद्र है। तो ये रामू है ये मोनू की अपेक्षा लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि रविंद्र है। इसका मतलब रविंद्र इससे भी बड़ा है या इससे भी लंबा है। फिर आगे ये कह रहा है करीम है नहीं, ये करीम ये दिलीप की अपेक्षा छोटा है। सॉरी दिलीप की अपेक्षा लंबा है किंतु मीनू की अपेक्षा छोटा है। तो मोनू की अपेक्षा छोटा है कौन? दिलीप। लेकिन करीम की अपेक्षा बड़ा है। इसका मतलब करीम नीचे आ जाएगा और करीम से ये लंबा है लेकिन मोनू से छोटा है। ये जो रामू है ना रामू ये मोनू से तो बड़ा है लेकिन रविंद्र से छोटा हो गया। इन सब में सबसे ज़्यादा लंबा कौन है? सबसे ऊपर कौन है? रविंद्र देवता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन पूछा 5 लड़कों ने एक दौड़ में भाग लिया। पी ने क्यू से पहले, तो ऊपर जो पहले आएगा उसको ऊपर लिख रहा हूँ, जो बाद में आएगा वो बाद में लिखूंगा। पी ने क्यू से पहले लेकिन आर के बाद अपनी दौड़ पूरी की। किसने? पी ने। क्यू से तो पहले की, इसका क्यू को पीछे रख दिया, लेकिन आर से बाद में, इसका मतलब आर उससे भी ऊपर है। एस ने यह दौड़ टी से पहले की है लेकिन क्यू के बाद पूरी की है। तो एस ने ये दौड़ है ये क्यू के बाद में, किसने? एस ने, लेकिन टी से पहले की है। टी से पहले की है तो टी सबसे नीचे आ जाएगा। टी से पहले किसने की? एस ने। लेकिन एस ने किससे के बाद में की? क्यू के बाद में की है। क्यू के बाद पूरी की। और ये जो इसका पी का क्या है ना, ये पी इसने क्यू से तो पहले की है, इसका मतलब पहले ऊपर आया, लेकिन आर के बाद में की है। ये पूछा दौड़ में विजय कौन रहा? विजय कौन रहा? जो आपका फर्स्ट स्थान पर आता है वही हमेशा विजय रहता है। ऐसा नहीं है कि सबसे लास्ट में आप टी पर ले जाओ। तो सबसे ऊपर कौन है? आर। ऑप्शन नंबर आपका बी। फिर अगले वाले क्वेश्चन है। ठीक है आगे क्वेश्चन और देखो। 39 विद्यार्थी है, एक कक्षा है। सुरेश है वो अशोक से 7 रैंक आगे। यदि अशोक की रैंक है अंत से 17वीं है तो सुरेश की प्रारंभ से कौन सी रैंक हो जाएगी? 39 विद्यार्थी है। तो ये लो आपके 39 विद्यार्थी हो गए। ये आपके 39 विद्यार्थी है।
ठीक है, और ये इसका आगे का भाग और वो ये इसके पीछे का भाग हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 39 विद्यार्थी है, ये टोटल हो गए आपके 39 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, एक कक्षा में सुरेश है, ये अशोक से 7 रैंक आगे है, लेकिन अशोक की रैंक है अंत से 17वीं है, पीछे से 17वीं है। तो पीछे से 17वीं रैंक है, ये 17वीं रैंक किसकी है, ये 17वीं रैंक किसकी है आपकी, तो 17वीं रैंक किसकी है आपकी, ये आपकी 17वीं रैंक हो जाएगी अशोक की है, अशोक की है। इसका मतलब अशोक से पीछे कितने हैं, 16 जने अशोक से पीछे। अब अशोक से आगे कितने, टोटल है 39। 39 में से मैं अशोक के 17 घटा दूं, तो 39 में से यदि मैं 17 घटा दूं तो पीछे कितने रहे, 2 और 2 22। इसका मतलब 22 जने इनके बीच में, सही है। अब 22 जने इनसे पहले, अब ये कह रहा सुरेश है, नहीं ये सुरेश, ठीक है ध्यान रखना, ये जो सुरेश है ना ये अशोक से 7 रैंक पहले, तो ये सुरेश से अशोक से 7 रैंक पहले, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सातवां, 7 रैंक उससे पहले, 7 रैंक पहले तो आरंभ से कौन सी हुई, तो ये 7 जने और हो गए। ठीक है, इसका मतलब तो 7 जने ये और कम कर दो, तो 22 में से 7 ये कम हो गए, पीछे कितने रहे, 12 में से 7 गए 5, 15 कितने रहे, तो यहाँ पर 15 जने, 15 जने, बात ही समझ में। 16वीं रैंक किसकी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो शुरुआत में ये 15 जने, 16वीं रैंक किसकी है, 16वीं रैंक है आपके सुरेश की, ठीक है। और सुरेश जो अशोक से 7 रैंक आगे, इसका मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7, अशोक 7 रैंक पीछे, इसका मतलब सही है। और ये अशोक है ना, ये अशोक ये पीछे से 17वें स्थान पर है, इसका मतलब ये 16 जने, और 16 और ये 1 ये 17, 18 19 20 21 22 23, ये 24 24 24 और ये 15 हो गए, कितने 24 और 15 39। अब ये कह रहा आरंभ से सुरेश की रैंक कौन सी है, 15 जने इससे आगे, 16वां स्थान किसका है, सुरेश का है, किसका, 16वां स्थान सुरेश का। इसका मतलब 16वीं रैंक लगी किसकी, ऐसा नहीं कि 15वीं, नहीं 15वीं नहीं 16वीं रैंक लगी, क्योंकि 15 जने तो इससे पहले, 16वां वो खुद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं, 5 बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं। तो देखो इधर, देखो इधर 5 बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं, तो ये 5 बच्चे एक पंक्ति में खड़े कर दिए, खड़े हैं, ठीक है। ये 5 बच्चे 1 2 3 4 और ये 5 बच्चे हो गए। ये कह रहा ओ है वो एम से तीसरा है, जो एन के बाईं ओर खड़ा है। ओ है, ओ एम से तीसरा स्थान है, लेकिन एन के बाईं ओर खड़ा है, ओ एन के बाईं ओर है। तो एन के बाईं ओर देख लो, एन के बाईं ओर खड़ा है कौन, ओ, तो एन के बाईं ओर ये है, देख लो। लेकिन एम से तीसरा स्थान है, तो एम से तीसरा स्थान है, तो एक इसको एक और आएगा, यहाँ पर एम है। पी है, ये पी क्यू के बाईं ओर है, पी है, पी क्यू के बाईं ओर है, क्यू के बाईं ओर पी है, जो और एन से चौथा है, एन से चौथा है। तो 1 2 3 और ये चौथा स्थान किसका है, पी का, लेकिन क्यू के बाईं ओर खड़ा है, क्यू के बाईं ओर खड़ा है, इसका मतलब क्यू यहां पर आ जाएगा, ठीक है। दाईं ओर से पी का स्थान कौन सा है, ठीक है। तो देखो इधर ओ एम से तीसरा है, डन। तो यहां पर ओ हो गया, एम से तीसरा स्थान है, एम से तीसरा स्थान पहला खुद नहीं, ठीक है। ये इतना ही हो गया। तो देखिए इधर ये कह रहा है 5 बच्चे एक पंक्ति में खड़े, ये 5 बच्चे मैंने पंक्ति में खड़े कर दिए। ओ है एम से तीसरा है, ये ओ है, ये एम से तीसरे स्थान पर है, जो एन के बाईं ओर खड़ा है,
ठीक है, मतलब ओ है ये एन के बाई और है, जो मतलब ओ का पूछ रहा है न कि एम का पूछ रहा है। तो ए ओ है ये एन से आपके बाई और बैठा है, इसका देखो ये लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। फिर आपका ये पूछ रहा है क्या, पी है वो क्यू के बाई और है, पी है पी ये क्यू के बाई और है, सही है। और एन से सत है, एन से देखो सत स्थान पर है, सही है। तो दाई ओर से राइट साइड से पी का स्थान कौन सा है, राइट साइड से पी का स्थान फोर्थ है, कितना, चौथा स्थान है। कौन सा स्थान हो गया, चौथा स्थान हो गया। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 सदस्यों वाली पंक्ति में अमर का स्थान 10वां है, दूसरी ओर से उसका स्थान कौन सा है। बहुत सिंपल है, कुल कितने है, कुल है 50, अमर का स्थान कौन सा है, अमर का शुरू से 10वां स्थान है, 10वां स्थान है। इसका मतलब इनके बीच में कितने, 9 जने, 10वां ये खुद है, इनके पीछे कितने हो गए, 40 जने हो गए, तो टोटल 50 है। तो 9 और ये एक 10वां स्थान ये हो गया, 10 के बाद में यहाँ पर कितने जने, 40 ये और 10 इधर वाले ये पड़े, तो 10 का 10 तो हो गए ये इतने, इसको समेत करें तो, और 40 इसके बाद वाले, तो 40 और 10 50। ये कह रहा दूसरी ओर से उसका स्थान कौन सा है, तो 40 ये हो गए, उससे अगले वाला स्थान उसका हो गया, मतलब 41वां स्थान उसका हो गया। ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुधीर का कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान है और नीचे से 28वां स्थान है, कुल कितने विद्यार्थी है। सिंपल है, ऊपर से 7वां स्थान है, तो ये ऊपर से मान लो ये लो ऊपर ऐसे कर ले, तो देखो सुधीर का कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान है, तो ये ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से सुधीर 7वां स्थान है, तो ये मान लो सुधीर का कौन सा है, 7वां, एस पर सुधीर, और ये 7वां स्थान है, 7वां। इसका मतलब सुधीर से पहले कितने हैं, 6 जने सुधीर से पहले, और नीचे से 28वां स्थान है, नीचे से इसका 28वां स्थान है, इसका मतलब 27 जने उसके बाद में, एक ये 28 और 6 जने ये टोटल हो गए 34 जने। ऑप्शन नंबर ए पूछा कुल कितने, इसका मतलब ये है कि 7वां इस सुधीर का नीचे से 27वां स्थान है, 28वां स्थान है, कौन सा 28वां स्थान है, इसका मतलब 27 तो इसके पीछे है, 28वां ये खुद है, 6 ऊपर बैठे, टोटल कितने हुए 37 हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया। फिर पूछा है यदि, ये क्वेश्चन देखो इधर, सुनीता है वो अनीता से लंबी है, ये सुनीता है अनीता से लंबी है, अनीता नीचे आ गई लंबाई के ऊपर से नीचे। रीना है वो चित्रा से लंबी है लेकिन बानू से छोटी है, एक इधर मैं कह दूँ, रीना है वो चित्रा से लंबी है लेकिन बानू से छोटी है, हो गया। अनीता है वो चित्रा से छोटी है, ये अनीता है ये चित्रा से छोटी है, इसका मतलब अनीता का क्रम ये है और सुनीता ऊपर कहीं आ रही है। चित्रा है वो सुनीता से लंबी है, कौन, चित्रा, इसका मतलब ये जो चित्रा है ये यहाँ पर आ रही है, इसका मतलब अभी तक अपना जहाँ पर जानकारी में आया है, तो ये मैं अपना टॉप पॉइंट ये कि अनीता सबसे नीचे, फिर ऊपर और ये इतना आया है। अनीता है, चित्रा सुनीता से लंबी है, तो सबसे छोटी कौन है, ए फॉर अनीता। कैसे आया देखो इधर, तो इसके नाम लिख दो, बी फॉर बानू, आर फॉर रीना, सी फॉर चित्रा, उसके बाद में एस फॉर सुनीता, और उसके बाद में ए फॉर आपके अनीता। तो देखो इधर, तो देखो इधर, जैसे देखो वापस शुरू से देख लेना, अब मैंने ये डायग्राम बना लिया है, तो देखो वापस देखो कि सुनीता है अनीता से लंबी है, देखो सुनीता है ये अनीता से लंबी है, देख लो ऊपर की ओर है, किंतु बानू से छोटी है, इसका मतलब बानू देखो वहाँ पर बैठी है, बानू से तो सुनीता छोटी है, बिल्कुल सही है। अनीता है, देख लो दूसरा पॉइंट, पहला हो गया सुनीता अनीता से लंबी है, ये सुनीता हो गई अनीता से लंबी। दूसरा ये जो भी रीना है ना, ये रीना ये चित्रा से तो लंबी है लेकिन बानू से छोटी है, बानू ऊपर आ गई।
फिर अगला क्या है, अनीता है वो चित्रा से छोटी है। देखो अनीता है चित्रा से छोटी है, देख ली। और चित्रा है नहीं, ये चित्रा, ये सुनीता से तो लंबी है लेकिन सुनीता से लंबी हो गई, तो ये चित्रा है, ये सुनीता से लंबी है, देख लो। फिर अब पूछा है कि सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी अपनी का है, कौन सी हो गई, ए फॉर अनीता, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। फिर अगले क्वेश्चन, ये आपके लास्ट वाले 3 क्वेश्चन हुए। पहला क्वेश्चन है, छात्रों की एक कक्षा में राजेश से ऊपर से 15 स्थान है और प्रकाश से नीचे से 25वां स्थान है। ज्ञान है वो प्रकाश से 10 स्थान आगे है। यदि राजेश और ज्ञान के बीच ठीक 10 छात्र बैठे तो कुल कितने क्लास के अंदर छात्र बैठे हैं, तो ध्यान रखिएगा इधर। तो ये आपके मान लो ये आगे और पीछे वाला हो गया, ये आगे का भाग हो गया और ये पीछे का भाग हो गया। अब देखो इधर, अब ये क्वेश्चन कह रहा है राजेश शीर्ष से 15वां स्थान है, तो यहां से मैं राजेश को मान लो, ठीक है। ये राजेश शुरू से 15वां स्थान है किसका, राजेश का, ये मान लो मैं 15वां स्थान किसका है, ये 15वां स्थान है आर फॉर राजेश का। प्रकाश नीचे से 25वां स्थान है, तो पीछे से आपका प्रकाश हो गया 25वां स्थान इसका, मैं किसका मान लूँ, ये 25वां स्थान पीछे से किसका है, पी फॉर प्रकाश का, ये राजेश का। अब राजेश से पहले कितने जने, 14, और प्रकाश से पीछे कितने जने, 24 जने, ठीक है। अब ये जो भी जी फॉर ज्ञान है वो प्रकाश से 10 स्थान आगे, प्रकाश से 10 स्थान आगे कौन है, ज्ञान। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां स्थान किसका है, ये 10वां स्थान किसका है, जी फॉर ज्ञान का है, ठीक है। इसका मतलब यदि राजेश और ज्ञान के बीच 10 छात्र हैं, ठीक है, राजेश और ज्ञान के बीच में, सॉरी, ठीक है। तो ये आपके, ये पूछा जो भी ज्ञान है ये प्रकाश से 10 स्थान है, तो प्रकाश क्या है, इससे 10 स्थान आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस स्थान पर कौन है, ये ज्ञान है, ठीक है। अब ये स्थान का कौन सा हुआ, अब ये कह रहा है क्या, राजेश और ज्ञान के बीच में 10 छात्र बैठे, तो राजेश ये बैठा, ज्ञान ये बैठा, इनके बीच में कितने जने, 10 जने, तो इनके बीच में हो गए 10 जने। तो मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ आपको ये, तो ये 10 जने कौन है, ये 10 जने इनके बीच में, शुरुआत में कितने जने, 14, 15वां स्थान किसका है, तो देखो शुरुआत में 14 जने, 15वां स्थान किसका है, राजेश का। उसके बीच में, उसके बाद 10 जने बैठे, ये 10 जने बैठे, उसके बाद में कौन आ रहा है, ज्ञान, ये ज्ञान का स्थान, उनके बीच में कितने जने बैठे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जन उनके बीच में बैठे। फिर आगे किसका आएगा, प्रकाश का, और प्रकाश के पीछे कितने जने बैठे, 24 जने। इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। वापस देख लेना, ये 14 जने हैं, ये प्रकाश से पहले बैठे हैं, सॉरी राजेश से पहले बैठे, ये 15वां स्थान है, ये राजेश का है। उसके बाद 10 जने बैठे हैं, वो राजेश और ज्ञान के बीच में बैठे, 10 जने इनके बीच में हैं। फिर उसके बाद में ये ज्ञान का स्थान आ गया। फिर ज्ञान और प्रकाश के बीच में कितने जने बैठे हैं, 9 जने बैठे, ज्ञान और प्रकाश के बीच में 9 जने बैठे। फिर अगला स्थान आ गया प्रकाश का, और प्रकाश के पीछे कितने जने बैठे, 24 जने बैठे। अब ये पूछ रहा है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो क्लास में कुल कितने छात्र हुए, देख लो इधर। तो कितने जने छात्र हुए, तो देखो 14 और 1 15, 15 और 10 25, 25 और ये हो गए 10 35, 35 और ये 25 कितने हो गए, 35 और 25 कितने हो गए, 35 और 5 40, 40 और ये 20 60 हो गए। कुल कितने हो गए, 60 जने। ऑप्शन नंबर इसका सी आ गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला पूछा 16 लड़कियों की एक पंक्ति में, ये 16 लड़कियां है, ये आपका राइट साइड है, और ये हो गया इसका लेफ्ट साइड हो गया,
पंक्ति में अब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वो बाईं सिरे से 7वें स्थान पर पहुंच जाती है। तो पंक्ति में दाहिने सिरे से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी। अब यानी वर्तमान में सीमा को लेफ्ट साइड 2 स्थान ट्रांसफर किया जाता है, लेफ्ट साइड इधर किया जाता है तो वो बाईं सिरे से 7वें स्थान पर पहुंच जाती है। इसका मतलब बायां सिरा कहाँ है, बायां सिरा है ये, बाएं सिरे से 7वां स्थान तो 1 2 3 4 5 6 और 7वां स्थान पर यहाँ कौन पहुंच जाती है, यहाँ पर सीमा पहुंच जाती है। कब पहुंचती है, जब 2 स्थान इसको बाईं ओर ट्रांसफर किया जाता है। इसका मतलब पहले कहाँ पर थी, पहले आपकी थी 1 और 2, पहले थी यहाँ पर, ये था पहले, ठीक है। तो ये पहले आपको स्थान पर थी यहाँ पर, कब हुई, ये जब 2 स्थान लेफ्ट स्थानांतरित किया जाता है तब जाके ये स्थान मिला इसको, ठीक है। ये पहले ही थी यहाँ पर, अब यहाँ पर है, ठीक है। अब ये कह रहा पंक्ति में दाहिने सिरे से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी। टोटल कितनी है, 16 लड़कियां हैं, 16 है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16वां स्थान है। ये टोटल 16 है। अब 16 में से ये कह रहा है पंक्ति में दाहिने सिरे से उसकी पूर्व स्थिति क्या है, राइट साइड से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको वापस समझाता हूँ, लेफ्ट साइड और राइट साइड मैंने उल्टा कर दिया। तो देखो ये पंक्ति है, इस पंक्ति में 16 लड़कियां हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 लड़कियां हैं। ये इसका लेफ्ट साइड हो गया और ये इसका राइट साइड हो गया। ये कह रहा है अब सीमा को बाईं और 2 स्थान ट्रांसफर किया जाता है तो बाएं सिरे से 7वें स्थान पर पहुंच जाती है। तो लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 इस स्थान पर अब पहुंच जाती है। अब इसका स्थान ये किसका है, अब स्थान सीमा का है, एस पर सीमा का। तो सीमा का अब स्थान ये है, तो अब स्थान सीमा का है, ये है। अब सीमा का स्थान ये है, कब होगा, जब 2 स्थान ट्रांसफर किया जाता है लेफ्ट साइड की ओर। इसका मतलब पहले स्थान कहाँ था, पहले स्थान यहाँ था, यहाँ से 2 स्थान ट्रांसफर किया है तब इसका स्थान बाईं ओर से 7वां हो गया। पहले ही था यहाँ पर, तो ये पहले था यहाँ पर। अब ये कह रहा है पहले था यहाँ पर, 2 स्थान ट्रांसफर किया, यहाँ पर आ गया। अब वो बाएं सिरे से 7वें स्थान पर पहुंच गई, ठीक है। पंक्ति में राइट साइड से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, राइट साइड से पहले वाली स्थिति ये कौन सी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वां स्थान, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक लड़के को पता चलता है कि वो लड़कों की एक पंक्ति में राइट साइड से 11वां स्थान है और लेफ्ट साइड से 5वें स्थान पर है तो पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि पंक्ति में लड़कों की संख्या 29 हो जाए। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ये हो गया। तो देखो इधर, अब हमें नहीं पता कितने लड़के, लेकिन लड़के को पता चला है कि वो लड़कों की पंक्ति में राइट साइड से 11वें स्थान पर है। तो ये राइट साइड है और ये इधर लेफ्ट साइड है। राइट साइड से 11वें स्थान, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां स्थान किसका है, ये 11वां स्थान किसका है, ये 11वां स्थान है एक लड़के का, जो बॉय का, ये पता है। तो ये कौन सा स्थान है, 11वां स्थान है। फिर ये पूछा है 11वें स्थान पर और लेफ्ट साइड से 5वें स्थान पर है, और ये लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है, 5वें स्थान पर है। इसका मतलब मैं लेफ्ट इतने बढ़ाऊँ कि लेफ्ट साइड से 5वां स्थान है तो इसका स्थान 5वां है, तो ये 5वां है, ये 7वां है, ये 3रा है, ये 2रा और ये पहला है। इसका मतलब लड़के अभी तक कितने ही है, एक पंक्ति है। लड़के को पता क्या चला कि उसका राइट साइड से 11वां स्थान है, ठीक है, और लेफ्ट साइड से 5वां स्थान है, अभी तक उसको इतना ही पता चला। अब ये कह रहा है क्या पंक्ति में कितने लड़कों को और शामिल किया जाना चाहिए ताकि पंक्ति में लड़कों की संख्या 29 हो जाए। कुल कितने होने चाहिए, 29। कुल कितने होने चाहिए, 29। अब 29 के अंदर ये कितने जने बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जने बैठे। और कितने जने शामिल करूं, तो मुझे क्या कितने शामिल करने चाहिए, 14 और शामिल करना चाहिए। इसका मतलब मैं इधर 14 में और ऐड करूंगा, 14 और ऐड करूंगा, तब जाके मेरे टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे
29 हो जाएंगे। बात आई समझ में। तो ये सभी क्वेश्चन है और ये हमारी जो भी प्रश्नावली है कौन सी कर्म परीक्षण, ये हमारी आज की टॉपिक पूरा हो गया है। मिलते हैं नई यूनिट के साथ में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।